नमस्कार। मंदार जी हिंदी इस YouTube चैनल में आप सभी का मैं सहर्ष स्वागत करता हूं। जो भी जुड़े हैं मेरे इस चैनल को उनका स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही जुड़े रहे और जिन्होंने यह चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया उनको यही प्रार्थना है कि मेरा चैनल जरूर आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो शेयर करते रहे, इतनी ही प्रार्थना है ताकि अच्छा ज्ञान सभी लोगों के पास पहुंच जाए, यही उसकी कामना है। तो दीपावली के बारे में हम कोई श्रवण कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि धनतेरस का महत्व क्या होता है। तो धनतेरस कब आती है? तो अश्विन वद्य त्रयोदशी जो होती है वो धनतेरस होती है। महाराष्ट्र में तो अश्विन वद्य त्रयोदशी आएगी, लेकिन उत्तर भारत में कार्तिक त्रयोदशी आएगी, क्योंकि पंचांग का थोड़ा बहुत इधर उधर अंतर है। यहाँ का पंचांग से आगे उत्तर भारत का पंचांग होता है, तो इसीलिए कार्तिक माह वहाँ आता है। लेकिन यहाँ तो अश्विन वद्य त्रयोदशी आती है। तो अश्विन वद्य त्रयोदशी में अश्विन वद्य त्रयोदशी के दिन हम धनतेरस उसको बोलते हैं। धनतेरस को या अश्विन वद्य त्रयोदशी को या तो धनत्रयोदशी भी बोलते हैं। यह जो दीपावली में दिन आता है उस दिन का महत्व यही होता है कि इस दिन में स्त्रियों का अभ्यंग स्नान होता है। और धनत्रयोदशी के दिन हमारे यहाँ जो व्यापारी लोग होते हैं, व्यावसायिक लोग होते हैं, उनके यहाँ और भी वैद्यकीय व्यवसाय करने वाले जो लोग होते हैं, जो आयुर्वेदिक वैद्य है, आयुर्वेदिक निष्णात कोई चिकित्सा करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी यह धनतेरस बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। क्योंकि इसी दिन के लक्ष्य रख के इस दिन में वो व्यापारी लोग तो अपने यहाँ जो लक्ष्मी होती है उसका धन मान के उसकी पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी पूजा भी होती है और यही पूजा में रत्न, अलंकार, द्रव्य, इनकी पूजा व्यापारी लोग करते हैं। और उसका संकल्प, यदि आपको धनतेरस के दिन कोई धन की पूजा करना हो तो संकल्प क्या करें? तो संकल्प ऐसा होता है, धन की पूजा करने का संकल्प, मम उद्यम स्थाने सदैव लक्ष्मी वास सिद्ध्यर्थम ऋण परिहारार्थम, या तो ऋण परिहार पूर्वक आय वृद्ध्यर्थम गणेशादि पूजन पूर्वकम श्री धनलक्ष्मी पूजनंच करिष्ये। ऐसा संकल्प करके बाद में पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। और गणेश जी की पूजा होने के बाद चतुष्षष्टि योगिनियों का पूजन होता है। 64 हमारे यहाँ योगिनी देवी होती है, उनकी पूजा होती है। और 8 लोकपाल होते हैं, 8 दिशाओं के स्वामी होते हैं, उनकी भी पूजा होती है। तो पहले गणेश की पूजा, गणपति बप्पा की पूजा, बाद में योगिनी जो होती है उनकी पूजा, बाद में लोकपाल जो 8 होते हैं उनकी पूजा, और भी कुबेर की पूजा जो उत्तर दिशा का स्वामी भी है और पूरे धन का भी स्वामी होता है, उसकी पूजा भी होती है। और बाद में जिनकी सेविका लक्ष्मी है वो विष्णु की पूजा होती है। नागों की पूजा होती है क्योंकि नाग धन का रक्षण करते हैं, और साक्षात लक्ष्मी की भी पूजा होती है। तो धनतेरस के दिन एक कोई चौपाई लेके या कोई आसन बिछा के या कापड़ बिछा के उसके ऊपर गणेश, योगिनी, लोकपाल, कुबेर, विष्णु, नाग और लक्ष्मी,
ये 7 देवताओं की प्रतिष्ठापना करे और उनकी पूजा करे। या तो चावल का कोई ऐसी राशि करके उसके ऊपर एक एक सुपारी रख के उसके ऊपर वही देवताओं का आवाहन करके बाद में उनकी हम पूजा करते हैं। और भी इनकी पूजा होने के बाद लक्ष्मी की भी षोडशोपचार पूजा की जाती है। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, पंचामृत, अभिषेक, वस्त्र, उपवस्त्र, गंध, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, फूलमाला और सभी का भोग, ऐसी लक्ष्मी की भी पूजा होती है। तो अवश्य धनतेरस के दिन ऐसी पूजा करनी चाहिए, धन की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और भी मैंने बोला योगिनी, गणेश, कुबेर, विष्णु, इन्हीं की भी पूजा करनी चाहिए। और फूलों की माला से हमारा जो दुकान है, कोई व्यापार करने का कोई जगह है, कोई ऑफिस है, या तो कोई घर में हमारा ऑफिस होगा, तो वहीं पे फूल की मालाओं से हम घर को या दुकान को सजाते हैं, और सजाना भी चाहिए। और उसके बाद धनिया जो होती है और गुड़ जो होता है, उसका भोग हम लक्ष्मी को और धन को करते हैं। धनिया और गुड़ का नैवेद्य लक्ष्मी को दिखाते हैं, और पूरा दुकान हमारा सजाते हैं फूलों से। और भी कुबेर की प्रार्थना उसी दिन हम करते हैं। ऐसा श्लोक आता है हमारे यहाँ, कुबेरम योगिनीम नागान सिद्धिरत्नधरम हरिम सर्वद्रव्य युताम लक्ष्मीम प्रसन्नास्तु सदा मम, प्रसन्नास्तु सदा मम, प्रसन्नास्तु सदा मम। यही श्लोक से सभी देवताओं की हम प्रार्थना करते हैं। और घर में या दुकान में और व्यापार केंद्र में हम तिल के तेल का इस्तेमाल करके और मिट्टी के बनाए हुए हम दिए लगाते हैं। तेल का दिया लगाया जाता है, और सायंकाल में अस्माकं सकुटुंबानां सकल अपमृत्यु गंडांतर निरसन पूर्वकम दीर्घायु आरोग्य सिद्ध्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम यम दीपदानम करिष्ये। ऐसा सायंकाल में हम संकल्प करके एक दिया हम ऐसा जलाते हैं कि उसकी जो ज्योति होती है वो दक्षिण दिशा की ओर हम करते हैं। क्योंकि एक दिया यम धर्म के लिए हमें लगाना चाहिए, क्योंकि यम के हाथ में ही काल होता है, यम के हाथ में भी मृत्यु होता है, और यम के हाथ में ही गंडांतर योग होता है। तो ऐसा संकल्प करके यम के लिए दीप का दान करना चाहिए। एक दीप यदि हम उसकी ज्योति दक्षिण दिशा के ओर करके हम लगाएंगे और यह संकल्प बोलेंगे कि अस्माकम सकल कुटुंबानाम सकल अपमृत्यु, यानी हमारे घर में कभी भी अपमृत्यु किसी को नहीं आनी चाहिए, और गंडांतर निरसन पूर्वक, जो भी मृत्यु का गंडांतर योग होता है वो हमारे घर में कभी नहीं आए। इसीलिए और हमारे जो कुटुंब में, जो भी परिवार में जो लोग हैं, मानव है, उन सभी को, बच्चों से लेके बूढ़े आदमी तक, सभी को अच्छी दीर्घायु मिलनी चाहिए, और भी आरोग्य भी मिलना चाहिए, और भी यम की कृपा रहनी चाहिए। इसीलिए यह दीप हम यम के लिए दान कर रहे हैं। ऐसा संकल्प करके यम धर्म को एक दिया दान करना चाहिए, यानी दक्षिण दिशा की और जोत करके लगाना चाहिए। तो एक दिया लगाया, तो लगाने के बाद उस दिए की भी पूजा होती है। उस दिए को गंध, हल्दी, कुमकुम, अक्षता, फूल और धूप, दीप, नैवेद्य, ऐसी भी दीप की पूजा करके प्रार्थना की जाती है।
वो प्रार्थना क्या होती है? मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन शामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजहा प्रियताम मम। ऐसी प्रार्थना करके यह दीप यम धर्म के लिए हम दान करते हैं। ऐसा है धनतेरस का महत्व। तो पहले धनतेरस के दिन स्त्रियों का अभ्यंग स्नान, बाद में सायंकाल में संकल्प करके धन की पूजा की जाती है, इसलिए धनतेरस बोलते हैं। उसमें भी धन की पूजा करते समय अलंकारों की पूजा, सुवर्ण की पूजा, रत्नों की पूजा, ये सभी और द्रव्य की पूजा करते समय हम क्या क्या करेंगे? तो गणेश जी की पूजा करेंगे, योगिनी की पूजा करेंगे, बाद में लोकपालों की पूजा करेंगे, कुबेर की पूजा करेंगे, विष्णु की पूजा करेंगे और बाद में लक्ष्मी जी की षोडशोपचार पूजा करेंगे। यही इस दिन का महत्व है। और पूजा खत्म होने के बाद यम धर्म के लिए हम दीप दान करेंगे। तो दीप दान का भी संकल्प क्या होता है वह तो मैंने आपको कहा है इस वीडियो में। जरूर ये वीडियो श्रवण करने के बाद इस संकल्प का अपने जीवन में वो संकल्प करके दीपावली के धनतेरस के दिन जरूर दीपदान करें और प्रार्थना करें। प्रार्थना भी मैंने बोली है। और भी इस दिन का एक दूसरा भी महत्व होता है। दूसरा महत्व क्या होता है? जो हमारे यहाँ आयुर्वेद चिकित्सा करने वाले जो वैद्य होते हैं उनके लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि धन त्रयोदशी के दिन वैद्य जो लोग होते हैं, आयुर्वेदिक जो डॉक्टर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं, क्योंकि धन्वंतरी का प्रकट दिन धनतेरस यही दिन है। हमें मालूम है कि बहुत साल पीछे देवों का और दानवों का संग्राम चल रहा था। तो देव और दानव दोनों ने मिलके समुद्र का मंथन किया था। मेरू पर्वत की उसने उपयोग करके और शेष का उपयोग करके रस्सी बनाई थी और उन्होंने समुद्र का मंथन किया था। तो उसमें से बहुत सारे 14 रत्न निकल गए, विष भी निकल आया था। और उसी के साथ लास्ट में अंत में अमृत लेके धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुई थी। धन्वंतरी भी साक्षात विष्णु ही होते हैं। तो सभी लोगों को अच्छी अमृत यानी अच्छा आरोग्य और अच्छा तेज और अच्छी आयु देने के लिए यह धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए धन्वंतरी तो आयुर्वेदिक जो वैद्य होते हैं उनका तो दैवत ही है। बहुत सारे आयुर्वेदिक चिकित्सा करने वालों के चिकित्सालय में आपने देखा होगा कि वही उनके चिकित्सालय में धन्वंतरी की कोई मूर्त रहती है। उसको प्रणाम करके पूजा करके ही वो आपको ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो धन्वंतरी वैद्यों का दैवत है। तो जो वैद्य लोग होते हैं उनको भी संकल्प करके धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। तो उनके लिए संकल्प ऐसा होता है, मत्सेव्यमान सकल रुग्णानाम त्रिविध दोष जनित सकल शरीर बाधा निरसन द्वारा अनामय पूर्वकम दीर्घायु आरोग्य सिद्ध्यर्थम तथा च मम वैद्यक कर्मणि अतिशोभन यश प्राप्ति द्वारा सकल अभ्युदयार्थम श्री धन्वंतरी प्रीत्यर्थम यथा संपादित द्रव्यैः ध्यान आवाहनादि षोडश उपचार पूजनम अहम करिष्ये। ऐसा संकल्प करके धन्वंतरी का ध्यान करना चाहिए।
ध्यान करने का जो श्लोक है वो ऐसा है, सुधा कुंभ धरो हस्ते श्रीशो धन्वंतरि सदा ज्ञान मुद्रा युतश्चैवम तस्मै भगवते नमः। ऐसा धन्वंतरि का श्लोक पठन करने के बाद, ध्यान करने के बाद जो कोई मंत्र हमें आते हैं वो मंत्र पढ़ के या तो धन्वंतरये नमः पाद्यम समर्पयामि, धन्वंतरये नमः अर्घ्यम समर्पयामि, ऐसा नाम मंत्रों का उच्चार करके धन्वंतरी की पूरी षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। और पूजा सामान्यतः जो करते हैं वो या तो सुबह या तो प्रदोष काल में की जाती है। और उसी पूजा के बाद जो वैद्य लोग होते हैं वो वैद्य लोग अपने जो रुग्ण होते हैं उनको प्रसाद के लिए बुलाते हैं। जो बीमारी से ठीक हो गए उनको भी बुलाते हैं, जो बीमार है, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, औषधि ले रहे हैं, उनको भी बुलाते हैं। और सभी रुग्णों के साथ वैद्य लोग धन्वंतरी जी की प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं। और भी सभी आप्तेष्ट जो हमें वैद्यकीय व्यवसाय चलाने के लिए जो भी सहाय्य करते हैं उन्हीं सभी लोगों को बुलाया जाता है और उनका सत्कार भी किया जाता है। और पूर्णतया जो धन्वंतरी जो होती है उनको शरणागत होके उनकी प्रार्थना की जाती है। तो धन्वंतरी की पूजा धनतेरस के दिन वैद्य लोग करते हैं। यदि किसी के पास धन्वंतरी की मूर्ति नहीं होगी तो पूगी फल यानी सुपारी के ऊपर धन्वंतरी का आवाहन और पूजन कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम धन्वंतरी के दिन यदि कोई चिकित्सालय में धन्वंतरी का पूजन करेंगे तो साल पर्यंत या संवत्सर पर्यंत, वर्ष पर्यंत धन्वंतरी का सदैव वास वही होता है। और इसीलिए पूजा के बाद उसका विसर्जन नहीं होता, वैसी ही मूर्ति वो रहती है। यदि सुपारी के ऊपर यदि हम धन्वंतरी का पूजन करेंगे तब भी उसका विसर्जन नहीं करते, वो तो सुपारी वैसी ही रखी जाती है साल पर्यंत। 1 वर्ष तक वो सुपारी रख के बाद में दूसरे वर्ष दूसरी सुपारी रखी जाती है। तो वैद्य लोगों का ये आराध्य दैवत है। तो रुग्ण सेवा शुरू करने से पहले धन्वंतरी की पूजा की जाती है। और हमेशा वैद्य लोग जो रुग्णों की सेवा करते हैं, उनको औषधि देते हैं, उनकी नाड़ी देखते हैं, तो पहले धन्वंतरी का नाम लेते हैं मन में, धन्वंतरी को प्रणाम करते हैं, उनका पूजन करते हैं, बाद में रुग्णों की सेवा में लग जाते हैं। ऐसा प्रतिदिन चलता रहता है। और साल में एक बार धन्वंतरी का पूजन, और कोई वैद्य लोग हमारे यहाँ महाराष्ट्र में खाली पूजा नहीं करते, धन्वंतरी का यज्ञ भी करते हैं। जिनका चिकित्सालय बड़ा हो, जहाँ बहुत सारे रुग्ण आते जाते रहते हो और जगह भी बहुत है, तो वहाँ धन्वंतरी का यज्ञ होना भी आवश्यक है। धन्वंतरी का यज्ञ करने से बाकी लोग तो धन्वंतरी का यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि धन्वंतरी बाकी लोगों का दैवत ही नहीं है, वैद्यों का ही दैवत है। तो हमारा यदि चिकित्सालय बड़ा हो तो जरूर और अवश्य वहाँ धन्वंतरी यज्ञ करने का भी हमें सोचना चाहिए, धन्वंतरी यज्ञ करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और भी धन्वंतरी यज्ञ से धन्वंतरी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और यज्ञ भी औषधि से लेके यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ में कोई औषधि देनी चाहिए। यहाँ बहुत सारे औषधियों का हवन, समिधाओं का हवन, गाय के घी का हवन धन्वंतरी याग में होता है। तो जरूर धन्वंतरी याग हमारे चिकित्सालय में होना चाहिए, या तो उसी दिन या उसी दिन के बाद कभी भी, लेकिन त्रयोदशी के दिन 1 साल में एक बार तो हर वैद्य ने अपने चिकित्सालय में धन्वंतरी की पूजा
और धन्वंतरि का यज्ञ करना ही चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। क्योंकि धन्वंतरि तो साक्षात विष्णु है, इसलिए हमारे जो रुग्ण आते हैं वह तो साक्षात विष्णु रूप ही है, और विष्णु उनकी सेवा करना यही तो भगवान की सेवा है, यही तो विष्णु की सेवा है। ऐसी दृढ़ विश्वास उसके ऊपर रहता है, और धन्वंतरि का वास हमारे चिकित्सालय में हमेशा के लिए रहता है। तो इसीलिए धनतेरस का महत्व है। धनत्रयोदशी के दिन दीपावली में धन्वंतरि भगवान की पूजा, स्त्रियों का मंगल अभ्यंग स्नान, शाम को धन की पूजा, और शाम को यम के लिए दीपदान, यही महत्वपूर्ण चीजें धनतेरस के दिन हमें करनी चाहिए। यही दिन की विशेषता है। ऐसे ही मेरे इस YouTube चैनल को जुड़े रहे। आगे भी वीडियो में मैं दीपावली के बारे में कुछ और जानकारी आपको देने वाला हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ गए तो जरूर अपने परिवारजनों को शेयर करना। मेरा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम।